प्रणाम जी। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। जब अनादि अक्षरातीत सच्चिदानंद पर ब्रह्म का वह नाम पहचान जाहिर हो गया है, जिसकी बाट सारी दुनिया देख रही थी, परम धाम में रहने वाले अखंड स्वरूप वाले वे ब्रह्म मुनि इस संसार में प्रकट हो गए हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देंगे। श्री महामती जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी, परम धाम की अखंड स्वरूप वाली मेरी आत्माओं, तुम ध्यान चितवनी द्वारा अपने प्रीतम के अखंड घर परम धाम में आओ। इस स्वप्न में झूठे संसार से अपनी दृष्टि हटाकर अखंड परम धाम में आओ और जहाँ के लौकिक शोभा को देखो। तुम निरखो सत स्वरूप, सत श्यामा जी रूप अनूप, साजोरी सत श्रृंगार, विलसो संग सत भरतार। हे सुंदर साथ जी, आप ध्यान द्वारा अपने अखंड स्वरूपों तथा श्यामा जी के अनुपम एवं अखंड शोभा को देखिए। स्वयं परम आत्म को श्रृंगार सजकर, मतलब पर आत्म का श्रृंगार सजकर अपने प्रीतम श्री राज जी के साथ परम धाम के आनंद में डूब जाइए। आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है। अपने पंचभौतिक तन को पूर्णतः भुलाकर, इस पंचभौतिक शरीर को भुलाकर पर आत्म के श्रृंगार जैसा ही स्वयं का श्रृंगार सजाकर ध्यान में डूबना चाहिए। यही साजोरी सत श्रृंगार का अभिप्राय है। ध्यान में अपने प्रीतम से मीठी मीठी बातें कीजिए सुंदर साथ जी, तत्पश्चात प्रेम के आनंद में डूब जाइए। अन्य सुंदर साथ से परम धाम की अखंड शोभा तथा लीला का वर्णन कीजिए, जिससे उनके भी हृदय में धनी के प्रति अखंड प्रेम प्रकट हो जाए। चितवनी में डूब जाने पर धनी की कृपा से मूल मिलावे में विराजमान सुंदर साथ के अखंड तन दिखाई देते हैं। वहाँ के अखंड आनंद इतना अधिक है कि वह हृदय में समाता ही नहीं है। ओवरफ्लो होने के कारण परम धाम में जिनके मूल तन हैं, जो धनी के प्रेम में डूबे रहने वाले सुंदर साथ हैं, उनके साथ गहन प्रीति रखनी चाहिए। प्रेम का मार्ग अपनाना ही अपने अखंड घर परम धाम की रीति परंपरा है। इंद्रावती जी कहते हैं, परम धाम के प्रेम में लीला और आनंद हमेशा ही अखंड है। अखंड स्वरूप वाले सुंदर साथ का सुख भी अखंड है। वहाँ दिन तथा रात्रि में मन चाहिए है। हे सुंदर साथ जी, आप परम धाम की इन आनंदमयी बातों में डूबे रहिए। परम धाम में अखंड चंद्रमा सूर्य की शोभा है, उनमें अनंत नूर की अखंड शोभाई है। अखंड मंदिरों की शोभा भी अखंड है, उसमें रंच मात्र भी हास नहीं होता सुंदर साथ जी। मंदिरों के अंदर की सेज्या का सुख भी शाश्वत है। परम धाम की धरती तथा वनों की शोभा अखंड है। सुगंधित पवन आबाद गति से बहता रहता है। सागरों, नहरों तथा जमुना जी का जल लहरों के रूप में अखंड रूप में शोभायमान है। शाश्वत आकाश हमेशा ही स्वच्छ दिखाई देता है। सत्य का अर्थ होता है हमेशा अखंड रहने वाला। सत्य चेतन है, उसमें प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित होता ही रहता है। इस प्रकार परम धाम की प्रत्येक वस्तु कैसी है? सच्चिदानंदमयी है। परम धाम में अनंत पशु पक्षी हैं, जिनकी नूरी शोभा शाश्वत है। पशु पक्षियों के खेल को सखियां श्री राज जी के साथ देखा करती हैं। वनों में पशु पक्षियों की क्रीड़ा और बोलने की लीला हमेशा ही चलती ही रहती है। इन लीलाओं में अखंड और अनंत आनंद छिपा हुआ है सुंदर साथ जी। और परम धाम में ऋतुओं के आनंद का रस नित्य नूतन बना रहता है। वह सुख सर्वदा ही अनंत रहता है। जमुना जी के किनारे दोनों ओर अति सुंदर वृक्षों की हारें अखंड रूप में शोभा ले रही है। जमुना जी के पाल पर आए हुए वृक्षों की डालियां जल के ऊपर झूलती रहती हैं। इन डालियों में हिंडोले लगे हुए हैं, जिनके झूलने पर सुगंधित और शीतल हवा के झोंके आनंदित करते हैं सुंदर साथ जी। हे सुंदर साथ जी, अपने आत्मिक नेत्रों से होज को सर तालाब के किनारों की अखंड शोभा को तो देखिए।
होज कोसर तालाब के चारों ओर घेर कर देहरियों की शोभा भी आई है। उनके निकट विचरण करने वाले जानवर गा गा कर धाम धनी के नाम की रट लगाया करते हैं, पियो 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 पियो। मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि परम धाम की इस लीला के आनंद को सुनकर भी चेतन अभी क्यों नहीं खड़ा हो रहा? क्यों भूल गए हम? क्यों याद नहीं आ रहा? दिन रात वाणी पुकार पुकार के हमें बुला रही है, हमें सुना रही है, हमें समझा रही है, पर फिर भी हम माया के इस झूठे खेल को हम तभी छोड़ पाएंगे जब हमारे हृदय में परम धाम के अखंड सुख आ जाएंगे। हे सुंदर साथ जी, जब आप प्रेम में डूबकर परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव करेंगे तब आप झूठे संसार के दुखों को स्वतः ही छोड़ देंगे। ये कौन कह रहा है? इंद्रावती जी कह रहे हैं, हम रूहों को जगाने के लिए, हम सब सुंदर साथ को जगाने के लिए। हे सुंदर साथ जी, जब आप ध्यान द्वारा अपने प्रीतम से आनंद की लीला में मगन रहेंगे तब मायावी सुखों से शाश्वत सुख पाने की झूठी आशा समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे आप चितवनी में डूबकर परम धाम के अखंड सुखों को प्राप्त करेंगे वैसे वैसे माया का ये दुखमय संसार भी छूटता नजर आएगा। जैसे आपके हृदय में परम धाम के अखंड सुखों की लहरें आने लगेगी वैसे ही वैसे संसारिक सुखों से आसक्ति हटती जाएगी। जब ध्यान में परम धाम के सुखों की अनुभूति होने लगेगी तब ये झूठा स्वप्न में जगत झूठा झूठ छूट जाएगा। हे सुंदर साथ जी, जब आप चितवनी में बैठकर परम धाम के महलों, मंदिरों तथा झरोखों की शोभा को देखेंगे, इससे छलमय जगत के दुखों से आपका संबंध छूट जाएगा। काश सचमुच ही छूट जाए, ऐसा हो जाए। इस बात पर विचार कीजिए कि ये झूठी माया बारंबार आपको अपने जाल में फंसाती ही रहती है। परम धाम के अखंड सुखों की अनुभूति हुए बिना इस मायावी जगत से कोई भी पार नहीं हो सकता। अर्थात प्रेम में चितवनी में डूब जाने के अतिरिक्त माया से उबरने वाला अन्य कोई भी साधन नहीं है। छोड़ घर को सुख अलेखे, आत्म काहे को दुखड़ा देखे, आत्म पर आत्म पेखे, सुख उपजे सत अलेखे। अपने परम धाम के अनंत सुखों को छोड़कर आत्मा को क्या आवश्यकता है कि वह इस दुखमय जगत को देखे। जब आत्मा चितवनी में अपने मूल तन पर आत्म को देख लेती है तो उसके हृदय में धाम का अनंत सुख प्रकट हो जाता है। ये सुंदर साथ जी, ये हम सब रूहों की बात है, कोई अकेले की नहीं है। श्री महामती जी ने हम सबको समझाया है, पर क्या है श्री राज जी भी पूरा ध्यान उधर नहीं ले जाने दे रहे। उनके हुक्म अभी नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ये जागने का कार्य फिर कोई नहीं कर पाएगा। ये जागने का कार्य जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम सब रूहों को इस कार्य में लग जाना चाहिए। सबको एक दूसरे के जितने भी वीडियोस बन रहे हैं इस टाइम सबको शेयर करें, ताकि उससे फ़ायदा क्या होगा, जितनी पता नहीं कहाँ कहाँ रूहें अभी सो रही हैं, जैसे हम भी तो अभी आधे सोए आधे जागे ही तो है, तो जाग जाएं सारी रूहें ताकि जल्दी जल्दी हम अपने घर में उठ जाएं। जब मेरी आत्मा ने प्रीतम के दीदार के सुख को अनुभव किया तथा उनकी साक्षी दी, कौन कह रहे हैं जी? इंद्रावती जी। कुछ अनुभवी सुंदर साथ ने अपने आत्मिक अनुभवों को अनेक बार लाखों बार कहा। अनादि प्रीतम अक्षरातीत ने भी मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर ब्रह्मवाणी के द्वारा साक्षी दे तो दी, उसे अखंड वतन वालों ब्रह्म सृष्टि एवं ईश्वरी ने आत्मसात किया अर्थात अनुसरण किया। जब आत्मा को सत्य की पूरी पहचान हो जाती है तब भी इस दुखमय झूठे जगत को नहीं छोड़ा जाता। जब जीव को अखंड सुख का कुछ रस मिल जाता है तभी वह इस शरीर को छोड़ देने की इच्छा करता है। प्रीतम के दीदार के पश्चात आत्मा को संसार का जरा भी मोह नहीं रहता, किंतु धनी के हुक्म आदेश से बंदी होने के कारण, देखो क्या बात आ गई, धनी के आदेश से बंदी होने के कारण वह अपने शरीर का परित्याग नहीं कर पाती। अन्यथा माया के जीव भी उस अवस्था में आने के पश्चात तन को रखना निरर्थक समझते हैं।
जब आत्मा को अखंड सुख का रंग लग जाता है अर्थात उसे अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तब वह माया के झूठे सुखों में नहीं फंसना चाहती। जब प्रियतम अक्षरातीत से अखंड प्रेम हो जाता है तब वह इस झूठे शरीर के बंधन में रहना नहीं चाहती, अर्थात शारीरिक आवश्यकताओं के मोह से परे रहकर वह दिन रात धनी के प्रेम में डूबे रहना चाहती है। जब चितवनी के द्वारा आत्मा के हृदय में अखंड सुख आ जाते हैं तो आत्मा इस शरीर से निकल जाना चाहती है। जब जीव धनी के अखंड सुख को पा जाता है तो वह इस शरीर में बंध कर नहीं रहना चाहता और अर्थात त्याग देना चाहता है। जब आत्मिक पहले आता ना, जो हक देखे टिकिया रहे सोई अरस के तन, सोई करे मूल मजकूर सोई करे वर्णन, जब अंतरे आँखां खुलाई तब तो बाहर की मुंदाई। जब अंतर आँखां खुलाई तब तो बाहर की मुंदाई, जब अंतर में लीला समानी तब अंग लोहू रेहा न पानी, तब अंग लोहू रेहा न पानी। जब आत्मिक नेत्र खुल जाते हैं तो बाहर के नेत्र बंद हो जाते हैं और जब आत्मा के हृदय में परम धाम की लीला बस जाती है तब शारीरिक अंगों में खून और पानी नहीं रहता। शरीर में खून और पानी के ना रहने की बात अलंकारी रूप है कि मात्र हठ जो कि वह जड़ समाधि जिसमें प्राण दशम द्वार में आकर ठहर जाते हैं, हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, उसमें कई दिनों तक बिना रक्त और पानी के रहा जा सकता है। शेष सभी अवस्थाओं में इनकी अनिवार्य आवश्यकता होती है। शरीर में रक्त या जल के ना होने के कथन का मूल अभिप्राय यह है कि हृदय में ब्रह्मलीला का आनंद बस जाने पर विरह और प्रेम की अधिकता में शरीर या संसार की और कोई ध्यान ही नहीं रहता। उनके लिए शरीर जीवित रहते हुए भी मरे के समान ही होता है। जब देखा हास विलास गल गया हांड मास श्वास, जब अंतर आया सुमरन रहे ओ अंगनांतस करण। जब आत्मा ध्यान द्वारा परम धाम की उस लीला को देखती है जिसमें अक्षरातीत अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ अति मधुर हंसी भरी वार्ता हास परिहास में डूबे होते हैं तो पल पल हृदय में उसी का स्मरण रहता है। इसका परिणाम ये होता है कि उसके शरीर अंगों तथा अंतःस्करण की क्रियाओं में बहुत ही न्यूनता हो जाती है। विरह प्रेम की इस गहन अवस्था में शरीर की हड्डियां और मांस गल जाते हैं तथा श्वास प्रश्वास की गति भी बहुत कम रह जाती है। जब याद आया सुख अखंड तब रहे न पिंड ब्रह्मांड, जब चढ़े विकट घाटी प्रेम तब चैन न रहे कुछ नेम। हृदय में परम धाम के अखंड सुख की याद आने पर शरीर और संसार की स्मृति नहीं रहती। जब प्रेम की बहुत गहन अवस्था प्राप्त होती है उस समय कर्मकांड के नियमों का कोई बंधन नहीं रह जाता। प्रीतम के दीदार बिना चैन भी नहीं आता। महामत कहे सुनो साथ जी, देखो खोल बानी प्राणनाथ, धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। श्री महामती जी कहते कि हे सुंदर साथ जी, मेरी एक विशेष बात सुनिए। प्रीतम प्राणनाथ जी के इस मुखवाणी को खोलकर तो देखिए, अर्थात आंतरिक रूप से इसके गहन भावों में स्वयं को डुबोइए। इस ब्रह्मवाणी के वचनों को धनी परम धाम से लेकर आए हैं। इन वचनों से धनी के चरण कभी भी अलग नहीं होते। वाणी को खोलकर देखने का तात्पर्य है उसके गहन चिंतन मनन में डूबना। इस चुपाई में प्रयुक्त चरण शब्द का भाव पैरों से नहीं बल्कि नख से शिख तक पूर्ण स्वरूप से लेना चाहिए। श्री जी के वांग्मय कलेवर के रूप में 14 ग्रंथों का जो संकलित रूप श्री कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी। प्रणाम जी। हे सुंदर साथ जी, वो दिन कब आएगा जब हम सब सुंदर साथ इकट्ठे एक ही जगह अपने प्राणनाथ जी के पास, अपने प्राणेश्वर जी के पास बैठे होंगे और ये रूहें सब जागृत हो जाएगी और अपने धाम में अपने प्रीतम के सामने देख तो अभी भी हम आंखों से उनको ही देख रहे हैं, वहाँ बैठे हुए भी।
हमारी नज़र उन पर टिकी हुई है, पर राज जी ने अपने दिल में लेकर हमारी नज़र को इधर ले आए हैं। और अब इस नज़र को जब वहाँ हम आमने सामने एकदम उठेंगे तो कैसा होगा। हमारे सामने हमारे प्रीतम बैठे होंगे, हम उनको देख रहे होंगे, वो हमें देख रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, हम भी मुस्कुरा रहे होंगे, पर हमारे अंदर उनके लिए वह हमें कहाँ ले गए थे, किस जगह ले गए थे, आपने तो हमें फंसा ही दिया वहाँ जाके। यहाँ बैठे बैठे, जबकि वो तो बैठे बैठे ही दिखा रहे हैं, कोई यहाँ कोई लाया थोड़ा, कोई बैठे तो वही हैं और देख भी रहे हैं, बस उठना है। और कब उठना है, जब राज जी का हुक्म होगा। प्रणाम जी। सब हम मिलजुल कर इस टाइम एकदम लगता है कि सब सुंदर सा जल्दी से जल्दी इकट्ठे हो जाए, सबकी जागनी इकट्ठी हो जाए एकदम और जाएं अपने घर। प्रणाम जी।